हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का जो हमारा चैप्टर रहता था एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसका मैं थर्ड पार्ट आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ से हम आ गए थे यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था होता क्या है, बाकी फिर एक बार और देख लेना। इट मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एच आइंस, जिन्हें हम हाइड्रोक्सिल आइंस भी बोलते हैं, इन द सॉल्यूशन। तो जो मतलब इंडिकेटर जो हमें ये बताता है कि ये किस चीज का मिक्सचर है, ये सब जिस चीज की पहचान करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे कि हमारे ये पीएच स्केल कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए इसके अंदर ये हमारा पीएच स्केल है, जिसके अंदर जो सॉल्यूशन वगैरह जो भी होता है उसकी पावर दिखाई जाती है। जिसके अंदर हमारा जो 7 होता है, इसके अंदर पीएच स्केल के अंदर 1 से लेकर 7 तक कंसंट्रेशन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और देखिए, और जो 7 पर जो चीज आ जाती है वो हमारा न्यूट्रल हो जाता है। इधर की तरफ रेड होता है, ये थोड़ा सा 1 2 तक, और ये हमारा रेड ऑरेंज। ये मतलब मेरे पास कलर नहीं था तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। और इस तरफ से ये हो जाता है ब्लू। जब हम लिटमस पेपर देखते हैं तो उसके अंदर हमें कंसंट्रेशन रेड और ब्लू के अंदर ही वो दिखाता है। कुछ कंसंट्रेशन पावर हम इस तरह से देखते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए। ये 7 तक जब आ जाता है तो 7 तो ये बिल्कुल बिटवीन अप रहता है। तो इसके अंदर ये हमारा होता है न्यूट्रल, जो हमारा वाटर का कलर होता है, जैसे कि ठीक है ना, वाटर का पीएच हमारा ये होता है। तो इस तरफ जो है H प्लस आयंस होते हैं हमारे, और ये हमारे होते हैं OH माइनस आयंस। तो इस तरफ होता है हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ तो होता है हमारा एसिडिक नेचर, इधर की तरफ होता है हमारा राइट हैंड की तरफ बेसिक नेचर। तो इधर क्या होता है, हमारे H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इधर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती रहती है। तो देखिए जैसे ये ब्लू के अंदर दिख रहा है ना, ये हमारा एसिडिक नेचर है, ये देखिए बढ़ रहा है, और यहां पर ये घट रहा है। इस तरफ से देखिए जो हमारा बेसिक नेचर है। तो इसलिए ये हमारा पीएच स्केल होता है, जिससे हम कुछ समझा जा सकता है। ठीक है, आइए मैं आपको एक चीज और बताता हूं। डेली लाइफ में हमारा पीएच स्केल कहां कहां यूज होता है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूज या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ। तो देखिए इसका पहला पॉइंट होगा, इसका हमारे पास इसका पहला पॉइंट है, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच। हमारी जो बॉडी का पीएच होता है वो हमारा होता है 7 से लेकर 7.8 तक। और सेकंड है इसका, सेकंड पॉइंट एक और बताता हूं इसका, pH of rain less than 6.6 cold acid rain। जिस बारिश का pH हमारा 6.6 होता है उसको हम एसिड रेन घोषित कर देते हैं, यानी कि एसिड रेन, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है, आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारा जो हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या प्रोड्यूस होता है, HCl, जो कि हमारे फूड डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है हमारी हेल्प करता है क्या, फूड। अब इसका जो पीएच होता है हमारा 1 से लेकर 1.2 तक होता है।
कुछ इसी तरह से। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए टूथ डिके स्टार्ट when pH of mouth less than 5.5। अगर जो हमारा टूथ होता है, टूथ डिके स्टार्ट अ पीएच ऑफ लेस, अगर 5.5 से कम हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि हमारे दांतों के अंदर कैल्शियम की परत जमने लग जाती है, मतलब कैल्शियम वहां से हटने लग जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। पढ़ते हैं इसके आगे पॉइंट की तरफ। प्लांट्स नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट्स के स्पेसिफिक जो पीएच हम नाप लेते हैं तभी उसकी हम हेल्थी ग्रोथ कर पाते हैं। जब हम उनका पीएच नाप लेते हैं तो हमें पता लग जाता है आगे क्या करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पॉइंट और इसका, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। देखा होगा सेल्फ डिफेंस एनिमल, जैसे कि आपने देखा होगा हनी बी। हनी बी जब हमें काट लेती है तो उसका एक डंक होता है जो कि वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर उसको छोड़ देती है। उसके अंदर से एक एसिड निकलता है, उसे हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, पेनफुल होता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा ही दर्द होता है, पेनफुल होता है, तो जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। अब ये तो रहा हमारा, ये हो गया पीएच सॉल्ट। अब हम पढ़ेंगे क्या, सॉल्ट। चलिए अब हमारा सिर्फ लास्ट एक सॉल्ट रहता है। मैं आपको सॉल्ट के बारे में बताता हूँ। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब सॉल्ट होता क्या है, देखिए उसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की फॉर्म होता है जो कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसके अंदर होता है। जैसे कि इस तरह से देखिए, एसिड प्लस बेस। इसमें एसिड और बेस जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें पूरा क्या मिल जाता है, एक साल्ट मिल जाता है विद वाटर, लेकिन सेपरेट अलग अलग मिलेगा। एग्जाम्पल में जैसे हम कुछ सॉल्ट के ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, और एक हो गया CaCl, कैल्शियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है हम किचन में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारा यही होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब कुछ केमिकल, मैं आपको कुछ सॉल्ट के बारे में बताता हूं और फिर हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि केमिकल फॉर्म सॉल्ट, तो देखिए इसके अंदर से एक ले लिया मैंने, क्या, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
तो ये हमारा एक साल्ट हो गया, जिसे ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम NaOH बोलते हैं। अब सेकंड है हमारा एक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। ये हमारा थर्ड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है हमारा NaHCO3। फोर्थ है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है हमारा Na2CO3 10, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट H2O। इसका ये फॉर्मूला होता है हमारा। और ये हमारा फिफ्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 1.5, मतलब कि हाफ H2O। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे कुछ कॉमन साल्ट्स होते हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसको कहाँ उसका इस्तेमाल होता है, यूजेस वगैरह सब पढ़ेंगे। तो देखिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा साल्ट है सोडियम क्लोराइड। तो केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH जो होता है वो हम उसे कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा, तो इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। देखिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू an aqueous solution, NaCl, it decompose to form NaOH। तो इसके अंदर लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl डिकम्पोज टू द NaOH। जब इलेक्ट्रिसिटी जैसे इस वाले इसके जो रिएक्शन है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये मिल जाता है क्या, NaOH, ये वाला सॉल्ट। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, 2NaCl प्लस में 2H2O। ये क्या बनेगा जब हम इसका रिएक्शन करें, 2NaOH, ये प्लस में Cl2 प्लस H2। तो क्या होता है कि ये जो होता है ना हमारा, ये हमारे इसमें आता है, ये एनोड की तरफ होता है, ये एनोड की तरफ रिलीज होता है, और ये हमारा होता है कैथोड की तरफ। लिख देता हूं मैं, रिलीज होता है। और ये जो है पूरा जब वो है, वो हमारा कैथोड की तरफ होता है, कैथोड की तरफ रिलीज होता है। और हमारे इसके यूजेस क्या होते हैं,
हाँ, तो हम क्या कर रहे थे इसके यूजेस। तो यूजेस मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला यूज है हमारा, इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। मतलब कि इसको हम साबुन बनाने के लिए और डिटर्जेंट जो सरफ वगैरह होते हैं, ये सब चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है, इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर। पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट यूज इन ऑयल रिफाइनिंग। मतलब कि ये होता है, जैसे ऑयल को जैसे फिल्टर किया जाता है ना, जैसे कोई कच्चा माल आया है तो उसके अंदर जैसे पेट्रोल के अंदर कैरोसिन ऑयल को फिल्टर किया जाता है, उस तरह से रिफाइनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इट यूज्ड इन पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग। जो प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक के लिए भी इसको यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स। जो होती है ना कीटनाशक दवाइयां वगैरह जो होती हैं, उनके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड सॉल्ट था ब्लीचिंग पाउडर। क्या था हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था हमारा? देखिए, CaCaOCl2, ये हमारा था ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब इसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। तो ये कहां पर प्रोड्यूस होता है? जहां पर क्लोरीन होती है ड्राई स्लेक लाइम के अंदर। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला, एक रिएक्शन के थ्रू मैं आपको बताता हूं। CaOH2, ये हमारा होता है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम प्लस में Cl2। जब हम आपस में रिएक्शन करेंगे क्लोरीन का और स्लेक लाइम का, तो हमें क्या मिलता है? CaOCl2, जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, प्लस में H2, और हमें वाटर भी मिलता है। तो और हमारे इसके यूजेस क्या होते हैं? देखिए, मैं आपको यूजेस भी बता देता हूं। इसके यूजेस होते हैं हमारे इसके, ब्लीचिंग कॉटन एंड लेलिन इन इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज होता है। इसके अंदर जो कॉटन वो होता है ना, जो मुंह सफाई के लिए यूज करते हैं वो। और उसके बाद सेकंड है ब्लीचिंग वुड पल्प, वो जो छोटी सी लकड़ी सी होती है, इन पेपर फैक्ट्रीज। तो इसके लिए भी यूज
होता है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। जहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस इन इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को इन्फेक्टेड करने से भी, इसको रोकने के लिए भी इसका यूज होता है। अब ये तो हमारे हो गए सेकंड। अब मैं आपको थर्ड और बताता हूं। देखिए थर्ड है हमारा था बेकिंग सोडा। ये हमारा बी है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है हमारा NaHCO3, जिसको मैं एक रिएक्शन के थ्रू बताता हूं आपको। NaCl प्लस में H2O प्लस CO2 प्लस, अब देखिए NH4 जो कि हमारा अमोनिया होता है, NH4Cl प्लस में NaHCO3। ये हमें जब हम इनका सोडियम क्लोराइड का और वाटर का और कार्बन का और अमोनिया का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेकिंग सोडा मिलता है। ये रहा, देखिए यहां से देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर देखिए, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। देखिए when it is heated, जब इस पे हम हीट देते हैं, हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, तो वो हमारे कुकिंग के लिए भी काम आता है। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए 2NaHCO3, अब एक सिंगल प्रोडक्ट है। अब इसे हमें अगर इसका रिएक्शन होता है, अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर Na2CO3 प्लस में H2O प्लस CO2, इसके अंदर हमें ये मिल जाता है इस फॉर्म में। अब मैं इसके कुछ यूजेस बता देता हूं आपको। देखिए जिसके अंदर इसका यूज है इनग्रेडिएंट एंटा एसिड। अब एन इनग्रेडिएंट एंटा एसिड क्या होता है आपको पता है। जब हमारी बॉडी के अंदर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उससे बचने के जो हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड जैसे इनो हो गया, इनो के अंदर हम एंटा एसिड होता है, तो हम वो बेकिंग सोडा से ही बना होता है, ये इसके अंदर मिला होता है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड यूज बता देते हैं आपको। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर भी इसका यूज होता है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और बताता हूं मैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जब ये बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो ये बेकिंग साल्ट
टार्ट्रिक एसिड भी साथ में बनता है इस फॉर्म में भी। अब एक और यूज देखिए इसका, यूज ऑफ बेकिंग पाउडर यूज इन ब्रेड्स के अंदर भी एंड केक्स टू मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। इन चीजों के लिए भी यूज होता है। देखिए अब हम अपने फोर्थ सॉल्ट की तरफ चलते हैं। मैं आपको फोर्थ सॉल्ट के बारे में बताता हूँ। हमारा फोर्थ सॉल्ट कौन सा है? फोर्थ सॉल्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है हमारा NaCO3 जो होता है हमारा ये हमारा NaCO3, इसे ये जो 10 होता है ना, इसे हम डेका बोलते हैं, डेका H2O जो होता है, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा। फॉर्मूले का नाम लो क्या है, ऐसे फिर केमिकल फॉर्मूले अंदर कैसे बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज बेसिक सॉल्ट। ये बोलता है जो क्रिस्टलाइजेशन होता है हमारा, तो मतलब उसको हम दोबारा से मतलब दोबारा से उसी प्रोसेस को करते क्रिस्टल वाले को, तब हमें ये वॉशिंग सोडा देता है। तो अब इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 प्लस में डेका 10H2O और उसके बाद है Na2CO3.10H2O। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था, इन दो प्रोडक्ट को मिलाकर जब हमारा ये हमें मिल जाता है क्या, वॉशिंग सोडा। तो देखिए ये डेका बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। अब हम इसके यूज बता देते हैं आपको। देखिए इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। और सेकेंड यूज मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स एक तत्व है, मैं आपको इतना बताता हूँ। बोरेक्स एक तत्व है जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, एलिमेंट जैसे बोलते हैं। अब हम आते हैं क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस। घरों में ये सफाई के लिए और बर्तन कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिमूविंग हार्डनेस वाटर के अंदर से हार्डनेस को हटाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपका एक लास्ट रहता है, मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है आपका
फिफ्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। तो देखिए इसे मैं बताता हूँ, व्हेन हीटिंग, जब हम इसमें हीट देते हैं, हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला हमारा होता है ये जो मैं लिख रहा हूँ CaSO4 2H2O। ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला। जब हम हीट देते हैं जिप्सम के अंदर तो क्या होता है, एट 100 सेल्सियस, जिसे हम केल्विन में बोलते हैं 373 केल्विन, इट लॉसेस वाटर, और वाटर उसमें लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स पोप, और हमें क्या मिलता है, पोप मिलता है। पोप क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ, इट इज आ वाइट पाउडर, ये एक वाइट पाउडर होता है ऑन मिक्सिंग with water, it changes in जिप्सम। तो जैसे कि मैंने बता रहा हूँ, ये एक वाइट पाउडर होता है जो कि जिप्सम के मिक्सिंग से ये बनता है। ठीक है, अब मैं इसका एक केमिकल फॉर्मूला आपको करके दिखाता हूँ। इसको देखिए, CaSO4 डॉट हाफ, आधा होता है ना, H2O प्लस में 1.5, मतलब कि 1.5 जैसे बोलते हैं, 1H2O। तब जब इनका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिप्सम मिल जाता है। देखिए CaSO4 2H2O, ये हमारा हो गया जिप्सम। ये मैंने बताया था ना अभी, ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला है। अब मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूँ। देखिए यूजेस, तो क्या होता है कि यूज इसका एक पहला, डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स, फ्रैक्चर्स, डॉक्टर इसको यूज करते हैं सपोर्ट के लिए, या हड्डी वगैरह टूट जाती है वो उनको, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर देखे ना, प्लास्टर चढ़ाते हैं वो उस टाइप में। उसके बाद है फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल्स, तो इसको हम टॉयज को डेकोरेशन करने के लिए, मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और हमारा सरफेस कैसा होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।